नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते एक दशक में या बीते 12-13 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। दुनिया में बहुत कुछ बदला है। दुनिया में मौसम बदला है, दुनिया का मिजाज बदला है, दुनिया की तस्वीर बदली है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बहुत कुछ बदला है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन ये डिबेट का अलग विषय हो सकता है। लेकिन बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, चीजें बदलती हैं। लेकिन कोई नेता इतना बदल जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। महज 12-13 साल में 12-13 साल पहले एक ऐसा नेता हिंदुस्तान की राजनीति में उभर कर आया था जो कहता था कि मैं वीआईपी कल्चर का बिल्कुल भी पालन नहीं करूंगा, मुझे वीआईपी कल्चर से चिढ़ है। एक ऐसा नेता जो कहता था कि ना मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, सुरक्षा लूंगा। लेकिन 13 साल बाद आज उस नेता में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज वो नेता जो कल तक कहते थे कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो दो राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेकर बैठे। दो राज्यों की, और एक Z+ सिक्योरिटी में करीब 60 से 80 लोग होते हैं। 60 से 80 लोग एक Z+ सिक्योरिटी को मिलते हैं। और दो राज्यों की Z+ सिक्योरिटी का मतलब है कि करीब आपकी सुरक्षा में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 120, 130 या इससे भी ज्यादा लोग तैनात हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जो कल तक कहते थे कि पुलिस वाले जबरन एक गाड़ी लेकर आ जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, जो कल तक गुजरात जाकर कहते थे मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हटाइए यहां से, भगाइए, मैं आपकी सिक्योरिटी के बिना रहूंगा जी, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज अचानक उनको दो राज्यों की सिक्योरिटी जो है अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए होती है। मामला आप समझ गए होंगे। दरअसल मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अब तक 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। 2 राज्य कहना चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के नेता हैं, तो दिल्ली में भी उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन उनको एडिशनल Z+ सिक्योरिटी जो है पंजाब से मिली हुई थी। और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि बीते करीब 2 या 3 साल से उनके पास पंजाब की भी Z+ सिक्योरिटी थी। बताया जा रहा है कि 2022 से उनको पंजाब की, क्योंकि जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब से जो है पंजाब से भी उनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई। अब क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और जब कभी भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो फिर वो इसको एक नियम कायदे के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि नियम कायदे के तहत उस चुनाव को करवाए। अब जब ये बात सामने आई, चुनाव आयोग की नजर में आई, और नजर में कैसे आई? नजर में ऐसे आई कि दरअसल बीजेपी की ओर से शिकायत की गई थी कि पंजाब की कुछ गाड़ियां जो हैं वो लगातार आ रही हैं। तो ये बीजेपी ने शिकायत की कि पंजाब की गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ लोग जो आते हैं और तमाम तरह की शिकायतें लगाई। उन्होंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग पंजाब से आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे। और जब ये सब बात मामला खुला तो फिर सामने आया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को तो पंजाब की सिक्योरिटी मिली है, पंजाब की गाड़ियां, पंजाब के सिक्योरिटी दस्ता उनके साथ रहता है। अब इसको लेकर बवाल हो गया। चुनाव आयोग ने इसको लेकर जो है पंजाब की पुलिस को लिखा और कहा यह नियम के विरुद्ध है। और जब दिल्ली पुलिस की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से सवाल उठाया गया तो पंजाब की पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को जो Z+ सिक्योरिटी दे रखी थी उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब इसको आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, दिल्ली पुलिस जो है वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकती, ना करती है। दिल्ली पुलिस जो है राजनीतिक वो एक तरह से कठपुतली बनी हुई है अमित शाह की और बीजेपी सरकार की कठपुतली बनी हुई है, इसलिए वो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। और सुबह से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता न सिर्फ इस पर ट्वीट कर रहे हैं बल्कि बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को यह गंभीर खतरा है और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए एक राज्य की Z+ सिक्योरिटी जो है या केंद्रीय Z+ सिक्योरिटी, काफी नहीं, एक राज्य नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको केंद्रीय क्योंकि Z+ सिक्योरिटी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, केंद्रीय सुरक्षा बल मुहैया करा, तो उसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के दस्ते भी होते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एक जो Z+ सिक्योरिटी है वो काफी नहीं है, उनको पंजाब की सिक्योरिटी चाहिए।
अब इसी को लेकर दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्म आ गई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल को ऐसे कौन सा खतरा है। केजरीवाल कहते हैं उन्हें खतरा बीजेपी से है, तो बीजेपी से हिफाजत के लिए क्या उनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी, क्या उनको अपने सुरक्षा दस्ते में 120-150 लोग चाहिए जो 24 घंटे उनकी हिफाजत कर सके। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है और बड़ा सवाल यही है, फिर से बड़ा सवाल यही है, आखिर अरविंद केजरीवाल को क्या बीजेपी से खतरा है या किसी और से भी खतरा है, और वो खतरा किससे है, किससे खतरा है दरअसल जिसके लिए उनको 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस मसले पर जो तमाम बयानबाजी हो रही है उसको सुन लीजिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। MP MLA फंड नहीं होना चाहिए। मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कल तक कहता था मैं बड़ी गाड़ी और मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज 8 बंगले तोड़वा के शीश महल बनाता है, एक राज्य नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेता है, 60 लोग लेके चलता है, और तीसरा वो सब बातें करता है जो कभी कहीं नहीं थी। इतने मुश्किल समय में जब थ्रेट परसेप्शन लगातार बना हुआ है और इनपुट्स मिल रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, तो क्या वजह है कि भाजपा को ये सिक्योरिटी विड्रॉ करनी पड़ी इस टाइम पे? अरविंद केजरीवाल के पास कोई अधिकार नहीं है पंजाब की पुलिस की रक्षा लेने का। दिल्ली पुलिस इसमें मुस्तैद है, बहुत काबिल है और वो हिंसा होने नहीं देगी। और ये पंजाब पुलिस का कहना कि हम थ्रेट परसेप्शन कर रहे हैं, आप थ्रेट परसेप्शन पंजाब में करिए, दिल्ली में आप कौन होते हैं थ्रेट परसेप्शन करने वाले? और याद है आपको केजरीवाल कहा करते थे कि सिक्योरिटी तो आम आदमी के लिए होनी चाहिए, नेता के लिए नहीं। तो आज तुम्हारे पास सिक्योरिटी कहां पहुंच गई? पहले आप कोई भी चीज कह देते हो, किसी भी चीज को आप नॉन सीरियसली कह देते हो और उसके बाद सारे सत्ता के मजे लेके बैठ जाते हो, पंजाब पुलिस से अपनी रक्षा सुरक्षा करवाते हो, आम आदमी बनकर आप आज राजा की तरह रहने लगते हो। अच्छा है कि पुलिस सिक्योरिटी हटाई गई है। जब कोई नेता सड़कों में बदनाम हो जाता है तब उसे अपनी रक्षा सुरक्षा का डर होता है, और मुझे लगता है वो डर इनके सर पे अब छाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए, चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। पंजाब की पुलिस एक पूर्व विधायक केजरीवाल को क्यों सुरक्षा दे रही है? दिल्ली पुलिस फेल हो गई है क्या? कहाँ है वो थ्रेट लेटर? पंजाब पुलिस को थ्रेट दिख रहा है केजरीवाल के ऊपर, दिल्ली पुलिस IB सब बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है सारा खतरा केजरीवाल को क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, लोगों का हक मारा है, लोगों में गुस्सा है, स्वाभाविक है उसका सामना हर एक को करना पड़ेगा। लेकिन जान को खतरे का बहाना लगाकर लोगों से मिलने से बच रहे हैं केजरीवाल, और कुछ नहीं है। चलिए, तो आपने तमाम बयानबाजी सुनी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर बवाल क्या बदल गए हैं केजरीवाल? क्योंकि वो केजरीवाल जो कहते थे सुरक्षा लूंगा नहीं, आज उनको एक जो है Z+ सिक्योरिटी भी कम पड़ रही है कि उनको Z+ सिक्योरिटी, जो देश में मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक नेता को 2 Z+ सिक्योरिटी मिले हो, ऐसा नहीं है। तो उनको आखिर ऐसी क्यों आवश्यकता दिख रही है? इन सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। विजय शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मेरे साथ कमरू चौधरी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत दिनों बाद आप कमरू चौधरी जी 2 टूक में जुड़े, स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपसे करता हूँ।
अरविंद केजरीवाल जी को कौन सा थ्रेट है, किससे इतना खतरा है कि एक Z+ सिक्योरिटी जो है वो नाकाफी है? क्योंकि एक Z+ सिक्योरिटी में करीब करीब जो हैं 78 लोग होते हैं, 78 लोग, 78, समझिए इस बात को। 63 होते हैं, इसके अलावा 63 जो है पुलिसकर्मी होते हैं, 15 लगभग जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं जिसमें 10 कमांडो होते हैं। 78 लोग यानी Z+ सिक्योरिटी उनको ऑलरेडी मिली हुई है। तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनको डबल Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत है? इस किससे, कौन सी चीज़ों से थ्रेट है उनको? मुझे लगता है इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में भी और दिल्ली की जनता को भी सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, पता है। और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2024 विकासपुरी विधानसभा, 30 नवंबर 2024 मालवीय नगर विधानसभा, ये इंसिडेंट्स हैं जब केजरीवाल जी पे हमले हुए। ये जो मैं आपको तारीखें बता रहा हूँ, 18 जनवरी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनकी खुद की है, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद जी। उसके बाद अभी कल 23 जनवरी को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में कालीबाड़ी मार्ग पे एक घटना हुई जिसमें बहुत सारे लोग लाठी डंडों से लैस उनके कार्यक्रम से ठीक पहले वहाँ पहुँचे थे उपद्रव करने, उन पर हमला करने के लिए। ये जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया इसमें सब में वही हुआ है। आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी पे किस तरह से पथराव हुआ, उनकी गाड़ी को घेर करके उस पर किस तरह से लाठी डंडे से वार कर रहे हैं लोग। और मज़े की बात देखिए, आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद रहती है और उसके बावजूद भी उन हमलावरों को नहीं रोकती है। इसका आप सीधा सा अर्थ लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर है, तो उनके अपने आकाओं का जो कहना है उसका पालन कर रही है। वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी सुरक्षित रहें, उनके आका ऐसा चाहते हैं, इसलिए उसका पालन कर रही है। उनके सर मैं कंप्लीट कर लूं 5 सेकंड और। उनके आका इसलिए चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो दिल्ली में सारी सुविधाएं जनता के लिए तय की हैं, जो दे रहे हैं और आने वाले समय में देने वाले हैं, उसकी कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई सीएम चेहरा नहीं है और यही बौखलाहट है। बस खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। आपने 5 सेकंड कहा था, सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए ना, जो मुद्दे उन पर बात होनी चाहिए। अब आप इधर उधर जाएंगे, उधर की कोई उनका इधर उधर कहीं नहीं जाना, उनकी काट नहीं है, कोई उनका देश उनका तोड़ नहीं है, वो तो दुनिया के तोड़ नहीं है, इसीलिए हमले करा रहे हैं। अब आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा लोग इसीलिए हमले करा रहे हैं, उनको FBI मारना चाहते हैं, उनको CIA। तो आप मेरे सवाल का मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। आपने 2-3 घटनाएं बता दी, वो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं सीधे पूछ रहा हूं, मतलब खतरा किससे है अरविंद केजरीवाल को? बीजेपी से? बीजेपी उनको जान से मारना चाहती है? सीधा पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनके काम का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो उन पर हमला करा के, उनको डरा करके, उनको डराना चाहती है, मारना चाहती है। मेरी बात सुन लीजिए। अरे नहीं बताइए ना भाई, अगर पैसा, अगर हमला तो मेरे पर भी हो चुका है, मैं तो एक भी सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं घूमता। हमले तो होते हैं, अवधेश जी को रोज गालियां पड़ती हैं, उसमें सुनिए ना, सार्वजनिक जीवन में हम भी हैं सर। आज आपसे बहस कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी खतरा बना रहता है। कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, मैं कांग्रेस से डिबेट करता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हम पर भी हमला करती है, हमारे ऊपर भी। मैं सीधा पूछ रहा हूं, हमला करना ठीक है कि भाई आप कोई आ गए, 2-4 लोग आ गए, गाली गलौज करने लगे। मैं आप सीधा सवाल मुझे बताइए, क्या थ्रेट परसेप्शन इस लेवल का है कि बीजेपी आपको अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकती है, या कहीं और से भी खतरा है? फिर मैं एक चीज है कि खतरा अगर है तो उस पर सीधी बात होनी चाहिए, क्या खतरा है? मैं अगर आप इंटरप्ट न करें, मुझे थोड़ा बोलने दें। आप विषय पर बोलते रहिए, मैं बिल्कुल आपको देखिए, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूं। सिक्योरिटी के अलावा कोई विषय है नहीं। बोलिए। तो मुझे विषय बताइए, क्या जान से बीजेपी मरवा सकती है, ये खतरा है? अब मेरी बात अगर कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप मुझे दोषी ठहराइएगा, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से जो चुनाव में नीति और नेता और नियत से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो इसलिए हमले करा रहे हैं ताकि अरविंद जी डर जाएं, अरविंद जी चुनाव प्रचार के लिए न निकले, अरविंद जी घर बैठ जाएं। तो इस तरह से बीजेपी लड़ना चाहती है। आपका दूसरा सवाल जो उसमें जुड़ा था कि वो हमले कराना चाहती है, सिर्फ डराना चाहती है, या उनको मार देना चाहती है, तो इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो अरविंद जी के ऊपर अभी हमला हुआ था, उसमें 3 एक्यूज्ड जिनको हमने दिया, जिनका नाम, पता, एड्रेस सब निकाल के दिया, और मैं आपके सामने ये पढ़ करके आपको उनका क्राइम हिस्ट्री उनकी बता दे रहा हूं कि जो हमलावर थे, वो आपको जो शक है
कि क्या सिर्फ हमला होना था या उनको मार देना था। तो इससे, इस हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि ये हमलावर अगर हमला कर रहे थे वो किस नियत से कर रहे थे। अब आपको तय करना है कि वो मारने के लिए कर रहे थे या डराने के लिए। मैं आपको बता दें, सुन लीजिए, रोहित त्यागी जी, मैं तय करने वाला दिल्ली की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता तय करेगी। पुष्पेंद्र जी, नहीं, ये दिल्ली की जनता भी तय नहीं करेगी, तय आपको करना है। आप बताइए ना, आपको अगर लग रहा है कि बीजेपी वाले जान से मरवा सकते हैं तो खुलकर बोलिए। मैं बता रहा हूं, खुलकर बोलिए, बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकते हैं। बिल्कुल मरवा सकते हैं। ओके, एक सवाल हो गया, ठीक है, मान गया, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। तो आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भी अरविंद केजरीवाल को बीजेपी वाले जान से मरवा सकते हैं, इसलिए थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए उनको 2 राज्यों की सिक्योरिटी चाहिए। अब मेरा अगला सवाल है, क्या थ्रेट परसेप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है, कोई इस्लामी आतंकवादियों से, खालिस्तानी आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, वो भी आपको लगता है कि थ्रेट परसेप्शन है? देखिए, इस बारे में दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस जिनके पास भी इनपुट है वो बेहतर बताएंगे आपको, क्योंकि ये सब सीक्रेट चीजें होती हैं। पास कोई इनपुट है, आपसे जानकारी हमारे पास आपके पास ये इनपुट है, बीजेपी वाले हमारे पास इनपुट नहीं सर, हमारे पास तो सामने हमलावर हैं और हमला कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस खड़ी है, वो देख रही है, कुछ कर नहीं रही है। अब बताइए, पंजाब क्या पुलिस इस्लामी वो थ्रेट है क्या? खालिस्तानी आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादी या जो है नक्सली आतंकवादी, किसी से कुछ है? अभी संदीप जी कह रहे थे कि उनको सिक्योरिटी की पंजाब पुलिस की क्या जरूरत है। मैं बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब ही इसमें छुपा है कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद जी पे हमला हो रहा है और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी है, तो पंजाब पुलिस उनको रोक रही है। अब चूंकि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं इस पंजाब पुलिस की मौजूदगी में, इसलिए वो पंजाब पुलिस को यहां से हटाना चाहती है, उनकी सिक्योरिटी से अलग करना चाहती है ताकि उसके मंसूबे पूरे हो सके, अरविंद जी को डैमेज कर सके, उन पे हमला कर सके, उनको परेशान कर सके, उनको डरा सके। अरविंद जी को बीजेपी वाले मरवा सकते हैं, ये इसलिए जो है उनको डबल जो है जेड सिक्योरिटी चाहिए, ये जो है क्योंकि वो उनके काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए हो गया सर। वो भाषण बाद में, भाषण नहीं है सर, यही मेरे लिए अरविंद केजरीवाल जी की जान कीमती है। आपके भाषण, आपके मुद्दे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि आप लोग खुद जब चिंता कर रहे हैं तो हमें भी चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं विजय शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। विजय जी, देखिए, एक बात समझिए, उनकी जान को खतरा तो है अरविंद केजरीवाल को, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खतरा इसलिए है क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के लोग जो हैं, और उन्होंने पूरा लिस्ट पढ़ी, उनके पास पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो एक तो बीजेपी वाले मरवा सकते हैं। दूसरा खतरा जो ये नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है वो दूसरा खतरा भी है, वो खतरा पन्नू जैसे आतंकवादियों से भी है, क्योंकि पन्नू ने इस बात की ओपनली शिकायत की थी। पन्नू ने, मैं उसका वीडियो भी मैंने पूरा देखा, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है जो अमेरिका और कनाडा में घूमता रहता है, पन्नू ने ये बाकायदा वीडियो बनाकर कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे पास आए थे, उन्होंने 2012 में मुझसे लाखों डॉलर लिए थे। फिर उसके बाद पन्नू ने यह कहा कि 2014 तक आम आदमी पार्टी ने मेरे से $16 मिलियन लिए थे। $16 मिलियन इस बात पे लिए थे कि वो खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर मेरी मदद करेंगे, वो जो देवेंद्र सिंह भुल्लर है उसको छुड़वाएंगे। तो ये वादा, ये एक आतंकवादी कह रहा है, एक आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है भाई $16 मिलियन हमने दिए, और इस बात पे दिए कि भाई हमको जो है ये खालिस्तानी रेफरेंडम में मदद करेंगे और भुल्लर को छोड़ेंगे, 5 घंटे के अंदर अंदर भुल्लर को छोड़ेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर चले गए लेकिन मेरा एक काम नहीं किया। तो $16 मिलियन अगर उन्होंने लिए होंगे और अगर वो वादा खिलाफी हुई तो पन्नू जैसा आतंकवादी के भी दुश्मन होंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए थ्रेट परसेप्शन तो है, उसको आप लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं? बोलिए विजय जी। देखिए अशोक जी, इसके 2 पहलू हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस जो हटाने के बारे में बोला है, वो 22 कमांडो इन्हें मिले हुए थे। मैं एक दूसरा पहलू रखता हूं और देश के सामने रखता हूं, देश तय करे ना, दिल्ली की जनता तय करे क्या सच्चाई है। इन्होंने अभी वारदातें बताई कि इतनी वारदातें अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुई। अब आप मुझे बताइए, अभी तक तो पंजाब के 22 कमांडो भी मिले हुए थे, उसके बावजूद भी आप आरोप लगा रहे हो। और 3 साल पहले, जब 3 साल बाद 3 साल से आपकी सरकार है ना पंजाब में, तो उससे पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, उससे पहले भी दिल्ली जो पुलिस थी उसके पास आपकी जिम्मेवारी थी सारी सुरक्षा की, तब भी आपको कुछ नहीं हुआ। आपके 22 कमांडो थे, तब भी आप आरोप लगा रहे हो कि भाई हमारे ऊपर हमला हो गया। तो वो 22 कमांडो क्या कर रहे थे आपके पंजाब पुलिस के? आप जवाब दीजिए ना। यहाँ मैं बोल रहा हूं, इस सवाल का जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा। बोलिए विजय जी। पर हाँ ठीक है आपने, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, उनको थ्रेट परसेप्शन है, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है उनको जान से मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को,
देखिए अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं मरवाना चाहता। आप इनका पिछला आंकड़ा देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। अब तक जितने हमले हुए हैं ज्यादातर कौन निकले हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं। चाहे वो कोई मार्शल हो, चाहे वो थप्पड़ कांड का कोई वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, ये तो जांच का विषय है। तो ये जांच में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि एजेंसी अपना काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। लेकिन अब तक का जो इतिहास है, अब तक के जो आंकड़े हैं, उसको तो ये भी नहीं नकार सकते कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और किसी ना किसी बात से वो नाराज निकले हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र है। आप मुझे बताइए, पंजाब के आप क्या हैं? ना तो वहां के आप नागरिक हैं, ना किसी संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए हैं। तो एक स्टेट की पुलिस आपको किस तरह से कवर दे सकती है? अगर आपको टेक्निकल मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन पन्नू का जो बयान है उसके अनुसार तो थ्रेट परसेप्शन हो सकता है ना। वो $12 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती। वो सीधा सीधा कह रहा है $12 मिलियन आम आदमी पार्टी को हमने दिए, तो वो बदला लेने के लिए कुछ कर सकता है। अशोक जी, वो तो इनके फाउंडर मेंबर जो कुमार विश्वास है, उन्होंने भी कहा है कि मैंने रंगे हाथों पकड़ा था अरविंद केजरीवाल को। तो फिर वो खतरा हो सकता है ना, वो खालिस्तानी आतंकवादियों का खतरा हो सकता है। अशोक जी, आज 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को बने हुए। एक घटना बता दीजिए सुरक्षा में कहीं भी चूक किसी तरह की हुई हो तो। इससे पहले हमारे देश में किस तरह की चूक हुई है, किस तरह के हमले हुए हैं। तो ये दोगला सिर्फ मुद्दों से भटकाने की एक नीति है। ओके, रुकिए आ रहा हूं मैं, रुकिए। सुनिए जी, रुकिए। आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है। ठीक है, मुद्दों से भटकाना चाहती है। पुष्पेंद्र जी, 2 चीजों का सवाल का जवाब। क्या आपको लगता है जो मैंने सवाल उठाया, क्या पन्नू से खतरा है? खालिस्तानी आतंकवादियों से जो खुलकर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को हमने $12 मिलियन दिए थे, क्या उनसे खतरा है? देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ इसको झूठी कहानियों के लिस्ट में रखूंगा कि ये आरोप जो है आपकी सिर्फ झूठी कहानियां हैं। से खतरा नहीं है ना? सुनिए, खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे ना। जिनका नाम विजय शर्मा जी ले रहे थे और विजय शर्मा जी भी यही आरोप आप वाला दोहरा रहे थे, ये सब फर्जी और झूठी कहानियां हैं। क्योंकि अगर इसमें दम होता, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुन लीजिए ना। अगर इन कहानियों में दम होता ना, तो विजय शर्मा जी कह रहे हैं ना, हम 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, एजेंसियां रास, सीबीआई या ईडी सारी तो सब कुछ आपके पास है ना। करवाइए अरेस्ट, बताइए किसके किससे संबंध है। पन्नू ने क्या कहा था? पन्नू को पकड़ के ले आइए। सुनिए, नहीं, अगर मेरा विषय आज का संबंध नहीं है। नहीं, जो आप मेरा विषय संबंध नहीं है, मैं सीधा सा पूछ रहा हूं। क्यों नहीं पकड़ रहे? मेरा विषय आज का संबंध नहीं है कि भाई किसके क्या संबंध है। मैं तो अरविंद, मैं चाहता हूं अरविंद जी सुरक्षित रहे। आप उससे इसलिए मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि पन्नू की कहानी नहीं, पन्नू की, नहीं, पन्नू नहीं, एक आतंकवादी अगर एक आतंकवादी ओपनली कह रहा है कि भाई हमसे पैसे लिए लेकिन हमारा काम नहीं किया, तो थ्रेट परसेप्शन हो सकता है। उस पे कार्रवाई करनी। मैं तो आपसे आप ये बताइए, आप तो सिर्फ ये बताइए कि उससे खतरा है कि नहीं है। मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हमको जिससे खतरा है, खालिस्तानी खतरा है, कमीशन को लिख के दे दिया। मतलब बीजेपी से ही है सिर्फ। ठीक है, ओके, ठीक है, बीजेपी से, ओके जी, ठीक है जी, बीजेपी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी से खतरा है, पन्नू से खतरा नहीं है, क्योंकि पन्नू से अरविंद केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है। वो कह रहा है बीजेपी से ही खतरा है। ठीक है, बीजेपी से ही खतरा है। अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब, जो एक सवाल उन्होंने उठाया कि 22 कमांडो थे, तो अभी जो 22 कमांडो तो 2022 से हैं। 22 कमांडो पंजाब के, तो वो लोग क्या मूली उखाड़ रहे थे सर? या वो जो है पापड़ उस समय वो तल रहे थे, वो 22 कमांडो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हमले तो हो रहे हैं। 22 कमांडो क्या कर रहे थे सर? वो 22 कमांडो क्या घर पे रहते हैं? ये सवाल घर पे रोटी पका रहे होते हैं कि अरविंद जी के साथ रहते हैं? सुनिए ना, अगर सुनिए, अगर मेरे साथ दिल्ली पुलिस के 60 लोग घूम रहे हैं और मैं अपने साथ 22 लोग अपने भी लेकर घूम, मेरे ऊपर कोई हमला हो जाएगा तो मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, मान लीजिए वो 60 के 60 निकम्मे हैं, लेकिन जो 22 मैंने हायर किया वो तो दमदार हैं कि वो मैंने खाना बना, वो मैंने कमांडो हैं, तो वो 22 नहीं, तो पंजाब वाले कौन से थे? नहीं, तो पंजाब की सिक्योरिटी तो आई थी इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकारा साबित हो रही है। पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया? पुलिस मौन खड़ी है सर। पंजाब की सिक्योरिटी ने क्या किया वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। पंजाब की सिक्योरिटी रही तो दिल्ली पुलिस जो नाकाम थी
हमले नहीं रोक पा रही है, तो पंजाब पुलिस के होने के बाद हमले रुक गए। अच्छा, नहीं हो रहे थे हमले रुक गए। अब वो अभी तो आपने तीन लगा। अब सुनिए, अब आप अपनी बात, अब आप अपनी बात काट रहे हैं, अब आप अपनी बात काट रहे हैं। एक बार आप, मैं कह रहा हूं 2022 से हैं आपके, अभी आपने मुझे 2024 की 3 घटनाएं गिना दी। अगर 2022 से सिक्योरिटी है तो फिर मेरा सवाल यही है, अगर 2022 से पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है तो 2024 में उनके ऊपर पंजाब पुलिस के जो है Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद ये 3 हमले हो जाते हैं, तो पंजाब सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? मैं सर यही वो मूंगफली खा रहे थे क्या? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ बताइए ना, क्या कर रहे थे वो? दिल्ली पुलिस जो अपने पेट्रोल भरवाने गए थे गाड़ी में, दिल्ली पुलिस जो अपने ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, होम मिनिस्टर के 9-9 किलोमीटर ऑफिस से 9-9 किलोमीटर। सर मेरे सीधे सवाल का सुनिए ना पुष्पेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल पुष्पेंद्र जी सीधे सवाल का, पुष्पेंद्र जी ओके चलिए, हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, ओके चलिए मैं आगे बढ़ूंगा स्क्रीन पर सिर्फ मुझे अपने व्यूअर से बात करनी है, आगे बढ़ूंगा स्क्रीन पर सिर्फ मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीन पर सिर्फ काटिए अशोक श्रीवास्तव। देखिए 2 चीजें बड़ा स्पष्ट हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पन्नू गुस्से में था भाई, उसका वीडियो मैंने देखा, पन्नू गुस्से में था। वो कह रहा है कि हमने $16 मिलियन दे दिया यार आम आदमी पार्टी को, उसके बावजूद हमारा काम नहीं कर रहे हैं, और ये वादा करके ले गए थे हमारा काम करेंगे। तो एक मैंने थ्रेट परसेप्शन पूछा, लेकिन पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं नहीं पन्नू वन्नू से कोई खतरा नहीं है, खतरा उनको बीजेपी से है कि बीजेपी वाले ही मरवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। अब ये देश की जनता और मुझे लगता है जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो तय करें कि क्या बीजेपी वास्तव में ऐसी खतरनाक पार्टी होगी है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मरवा सकती है। पर दूसरा सवाल जो यहाँ इंपॉर्टेंट उठ रहा है वो ये कि भैया 2022 से लगातार आपके पास पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है, तो वो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी, चलो दिल्ली पुलिस वाले तो नाकार हैं, वो तो चलो जो है बीजेपी के जो है वो प्राइवेट पपेट हो गए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस वाले तो Z+ सिक्योरिटी है ना, उनकी मौजूदगी में 3 हमले हो जाते हैं। तो ऐसे में तो मैं कहूँगा पंजाब पुलिस भी नकार है। तो ऐसे में तो ये भी सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है भगवंत सिंह मान जी ने दे तो दिए Z+ सिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ करो मत, बस दिखावे के लिए रहो। तो क्या ये तो जांच का विषय है कि पंजाब पुलिस इतनी नाकार है कि उसके सामने उसकी Z+ सिक्योरिटी में 3 हमले हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं दिल्ली पुलिस नकारा है, मैं इनके आरोप को मान गया, लेकिन पंजाब वाले, पंजाब की Z+ सिक्योरिटी वो भी इतनी नकारा है, तो ये सवाल तो उठेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। कमरू चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या वास्तव में इतना थ्रेट परसेप्शन है कि उनको 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ गई है? अशोक जी, जब चुनाव में आप एक जोकर को निर्वाचित करोगे तो सर्कस तो देखने को मिलेगा ना, मजा लीजिए, घर बैठे सर्कस देखिए। आज भाजपा और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली को चला रही है पिछले 10-12 साल से, इनका हर पॉलिसी फेल है दिल्ली का चलते। आज इस तरह से ये फेल हो चुके हैं, आज निर्वाचन कमीशन को भी इन्वॉल्व करके जो है कि एक ड्रामा सजा गया आज। वरना अगर Z+ सिक्योरिटी था, यूनियन होम मिनिस्ट्री का पुलिस वहां पे तैनात है, उसका बावजूद भी आपको इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देना पड़ा कि पंजाब के सिक्योरिटी को हटाइए आप। तो ये यूनियन होम मिनिस्ट्री क्या पहले ये ऑर्डर नहीं दे सकती थी? क्या जरूरत था? यहाँ पे दिल्ली में तो और भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल नेता है जिनको दिल्ली का ही सिक्योरिटी मौजूद है। देखिए ये बाइनरी क्रिएट करने का कोशिश है। अशोक जी, आप सीधा सा बात यहाँ पे देखिए, 2012-13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में ये अरविंद केजरीवाल जो आए थे, इनको कौन लाया था ये पहले समझा कीजिए। ये RSS बीजेपी वाले बैकअप से ये अरविंद केजरीवाल को पैदा किया गया ताकि ये कांग्रेस को वहां पे दिल्ली में खत्म कर सके। एकमात्र उद्देश्य यही है। आज हम 10-12 साल बाद में हम देख रहे हैं कि क्या चीज, ये खाली जब इनको सवाल पूछोगे तो ये बताएंगे हमने फलाना स्कूल खोल दिया, हमने ये कर दिया। अरे जो हमारे बच्चे इसी स्कूल में जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो पॉइजनस गैस चैम्बर के अंदर में पढ़ने जा रहे हैं। ये बात का सवाल जब पूछोगे तो इनके पास में कोई जवाब नहीं है। जब हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है दिल्ली में तब इनके पास में कोई जवाब नहीं है। जब रास्ता, सिविक कम्युनिटीज का जो हालत है, इसका बारे में कोई इनका पास में कोई जवाब नहीं है। कमरू जी सुनिए, ओके आपका सवाल वैलिड है। कमरू जी एक बात है, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे काम पे जाएंगे तो फिर उनको मैं भी काम गिनवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि हम विषय पर रहें, वो ठीक है उनका सवाल मान लिया। आज हम इस सब पे डिबेट नहीं कर रहे कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, हम इस थ्रेट परसेप्शन को लेकर बेसिकली बात कर रहे हैं। जी देखिए, बेसिकली जो थ्रेट परसेप्शन इनको लग रहा है वहां पे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से, एक सवाल तो उठता है वहां पे, क्या दिल्ली पुलिस इतना नाकाम है
जो कि होम मिनिस्टर को भी सिक्योरिटी दे रही है, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी दे रही है, बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी दे रही है, वो क्या नाकाम है? ये सवाल उठाना हमारा जो प्रशासन है या तो फिर जो हमारा बोले सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसका ऊपर में एक सवाल, गहरा सवाल उठाना। और ये इससे क्या होता है कि हमारा पुलिस बल या हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक कमजोर एक छवि जा रही है यहाँ पे। दिल्ली में एक एमएलए, साधारण एक्स एमएलए जिसको हम बोला जाए, जो कि कभी ना मुख्यमंत्री, आने वाले चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, तो उनसे किसका थ्रेट परसेप्शन है? जब आपने उठाया कि एक थ्रेट परसेप्शन हो सकता है कि खालिस्तानियों से, तो आज 12 साल से अगर ये पन्नून का स्टेटमेंट कि हमने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आपने इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। अगर शराब घोटाला था, इसका तो शराब घोटाला का बाप है पन्नून ने, जो बोला कि हमने $16 मिलियन दिया इसको, तो ये तो हमारा देश को बेचने चले गए आम आदमी पार्टी। इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को जितना देना होगा उससे 3 गुना तो बीजेपी को देना होगा। ओके, ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछूंगा, लेकिन कमरू जी एक सवाल, क्योंकि इस पर बार बार चर्चा हो रही है। आपने भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने खड़ा किया, इस तरह से आपने कहा कि दोनों के बीच, लेकिन आज दिल्ली में जो राजनीति हो रही है ना, उसमें दिल्ली में मैसेज ये है, आप तो थोड़ा दिल्ली से दूर बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बैकआउट लगातार कर रही है, कांग्रेस धीरे धीरे जो है चुपचाप जो है, राहुल गांधी मैदान से गायब हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा गायब हैं, आज तो जो है सुप्रिया सीनेत कह रही है जब चुनाव गरमाएगा तब प्रियंका जी आएंगी। अब और कैसे गरमाएगा, मतलब चुनाव मुझे नहीं समझ में आ रहा, और कब गरमाएगा, 5 तारीख के बाद गरमाएगा क्या? तो प्रियंका जी नहीं है, खड़गे जी नहीं है, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अंदर खाने कोई डीलिंग हो गई है आपको, क्योंकि कांग्रेस, आप तो बंगाल में है ना, और बंगाल में आपको अच्छी तरह से याद होगा, बंगाल में जब कांग्रेस को 0 आई थी तो राहुल जी इस बात पे बड़ा खुश हुए थे कि भैया हमने, बीजेपी हार गई। तब लोगों ने सवाल भी, कांग्रेस के लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई खुद के 0 आए, उस पर देखना चाहिए कि बीजेपी को हरा दिया, उस पर खुश होना चाहिए। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसी में खुशी ढूंढ रहे हैं, भाई कांग्रेस 0 आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी दिल्ली में हार जाए, तो इसलिए कुछ अंडरस्टैंडिंग डीलिंग हो गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ में जो भी हमारा समझौता पहले था वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल था, जिससे हमने एमपी इलेक्शन में लड़ा था, वो हमारे लिए भूल था। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी को लाना भी एक भूल था हमारा, क्योंकि ये जिस तरह से एक नहीं सर, वो अभी भी है इंडिया अलायंस में, वो आपको निकलवाने की बात करते हैं, कांग्रेस को निकलवा देंगे। अशोक जी, मैं जो बात करता हूँ आपको भी मालूम है मेरा बारे में कि मैं एकदम दिल का बात करता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं लुका छुरी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता का बात है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लीडरशिप क्या सोचती है वो अलग इशू है, लेकिन दिल्ली का इलेक्शन जो है, हमने पूरे जोर तोड़ से हमने इलेक्शन में कूदा हुआ है। हमारा एक एक कैंडिडेट को देख लीजिए आप, हर घर जा रही है। आज दिल्ली का इलेक्शन लोकल मुद्दों पे इलेक्शन है, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं कर पाई भाजपा, यहाँ पे लोकल इश्यूज पे हो रही है इलेक्शन, और जिस तरह से इलेक्शन को होना है, और लोगों का आम आदमी पार्टी का खिलाफ जितना गुस्सा है वो आपको बैलेट बॉक्स में नजर आएगा आने वाले दिन में। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो खुश्ती, जो लड़ाई, जो एक बैकडोर में जो लड़ाई चल रही थी इनका, इसका वजह से दिल्ली का लोग, अब इनका पर्दाफाश हो चुका है उनके सामने में, और इलेक्शन में उसका नजर आएगा। कांग्रेस पुरजोर इलेक्शन लड़ रही है, ये बात में गलतफहमी मत रही है। अपने लीडरशिप के विरोध में जो आप बयान दे रहे हैं उस पर आप पे कार्रवाई हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। ओके, चलिए, आपने अपने लीडर्स का डिसीजन ही कंडम कर दिया, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, वो कमरू जी ने कहा मैं दिल से बोलने वाला हूं, होकर नहीं बैठते अशोक जी का चैनल में, हम कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। कमरू जी दिल से बोलते हैं, चाहे एआईसीसी का मीटिंग में हो, चाहे टेलीविजन चैनल। इस बात की पुष्टि मैं भी करता हूं, ये कमरू जी दिल से बोलते हैं, जो उनको वो अपने हिसाब से बोलते हैं, और वो इस सब चीजों से खैर वो डरेंगे नहीं। लेकिन एक बात कमरू जी सिर्फ कह के फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा, जो आपने कहा ना कि भैया जो है इनके बीच आपके कांग्रेस के कैंडिडेट बड़े दम से उतरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट जो है बिल्कुल दम से उतरे हैं, संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, और तमाम कार्यकर्ता वो जमीन पर वास्तव में, क्योंकि उनके प्रतिष्ठा की लड़ाई है। लेकिन एक मिनट, लेकिन उनको ऊपर से जो है सपोर्ट जो है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, ये भी एक सच है। लेकिन अवधेश जी, इस पूरे मामले को, सिक्योरिटी को लेकर जो अचानक आज जो है चुनाव में जबकि वक्त थोड़ा रह गया, अचानक सिक्योरिटी का मुद्दा उछला, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, इसका 3 छोटे छोटे पहलू हैं।
आपने पहले सिद्धांत की बात की, कोई आदमी इतना बदल जाएगा सोचा नहीं था, सोचा भी गया था, लेकिन हमारा देश हवा में बहता है और इसलिए बहे थे। और अब केजरीवाल जी के बारे में ये विचार करना कि उन्होंने वीआईपी सिक्योरिटी के विरुद्ध क्यों आंदोलन किया था, कि वीआईपी सिक्योरिटी गलत है, 2500 मतलब कितने भाषण उनके होंगे इस विषय पर कि वीआईपी सिक्योरिटी ने देश को कैसे, आम जनता को परेशान किया है, कैसे इससे बढ़ी है लोगों का, तो वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये सब बात उन्होंने कही थी। देखिए केजरीवाल जी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से कम अधिकार नहीं रखते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख लेकिन मार्गदर्शक हैं, 2 राज्य में उनकी सरकार है। इसके अलावा ये इस समय राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे नेता की सुरक्षा की चिंता सबको होनी चाहिए भाई। अगर उनकी सुरक्षा को खतरा है तो ये तो देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन ये अगर केवल आम आदमी की पार्टी की चिंता का विषय है और उस चिंता के बढ़ के वो पंजाब तक पहुंच जाती है, और हम ये मान लेते हैं कि जो दिल्ली की पुलिस देश के दूसरे नेताओं को सुरक्षा यहाँ प्रदान करती है, देश के बड़े नेताओं को सुरक्षा प्रदान करती है, ब्यूरोक्रेट्स को करती है, कई ऐसे दूसरे जगह जिनको परसेप्शन थ्रेट है उनको दिल्ली में ला के रख के सुरक्षा दी जाती है, विदेशियों को दिल्ली में ला के उनके दिल्ली पुलिस के अंदर सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे कई आज भी हैं, आपको पता है कि श्रीलंका से लेकर दूसरे देश के लोग आज भी दिल्ली में सुरक्षा में रह रहे हैं। उस पुलिस से अगर मतलब आम आदमी पार्टी को के नेता को सुरक्षा से खतरा है तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं बीजेपी से खतरा है, बीजेपी वाले सुनिए भाई, तो बीजेपी दिल्ली पुलिस का प्रयोग कर रही है, यही नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि देश की राजनीति को कितने खतरनाक, कितने शर्मनाक पतन तक ले जाएंगे कि हमारे देश में कोई पार्टी का नेता एक पार्टी पर आरोप लगाए कि ये हमारे पर खतरा है, इनको मरवाना चाहते हैं। इससे घटिया गिरी हुई राजनीति भारत में क्या हो सकती है? इंदिरा गांधी ने एक बार ये आरोप लगाया, देश में इमरजेंसी लगा दिया था। इंदिरा गांधी यही तो कहती थी, और क्या कहती थी कि भाई हमको तो विपक्ष और बाकी सब मरवाना चाहते हैं। उसने देश को इमरजेंसी लगा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस पर जो है बड़ौदा डायनामाइट केस लग गया, कितने नेताओं पर मीसा कानून के तहत इंडियन सिक्योरिटी एक्ट ही लगता था ना भाई। मैंने इमरजेंसी में ज्यादातर नेताओं को सिक्योरिटी थ्रेट में ही अरेस्ट किया गया था। बड़े बड़े नेता सिक्योरिटी थ्रेट में अरेस्ट हुए थे। क्या अरविंद केजरीवाल कल देश के नेता होंगे तो वही स्थिति देश में पैदा करना चाहते हैं? ये तो भयानक स्थिति है। अब सेकंड बात पर आते हैं। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में मदन लाल खुराना थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कभी बीजेपी को नहीं लगा कि भाई बाहर से लाके इनको सुरक्षा दो। जब शीला दीक्षित आई है दिल्ली में, शीला दीक्षित के समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार बाद में गई है भाई। 5 साल तक तो बीजेपी की सरकार थी, 6 साल तक शीला दीक्षित को, और शीला दीक्षित पर जिस ढंग से आंदोलन हुए तो वो सब तो शुरू हो गया था भयानक रूप से। कई जगह उन पर भी पत्थर चले हैं, बहुत चीजें गाड़ियों पर चले हैं, चप्पल चले हैं। लेकिन क्या उसने तो नहीं कहा कि भैया बीजेपी मरवाना चाहती है, हमारा सुरक्षा बढ़ाओ। ये केजरीवाल जी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो दिल्ली के अलावा, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं देश में कहीं ऐसा कोई वही तो एक उदाहरण नहीं है कि कोई एक नेता दो राज्यों की दो सुरक्षा ले। मैं दूसरे राज्य की बात अभी इसलिए नहीं किया। नहीं जरा ना पुष्पेंद्र जी, आप लोग बड़ा बोले, जरा मुझे इसको ठीक से जरा ना इसको ठीक से पोस्टमार्टम कर लेने दीजिए। हम बहुत शांति से सुन रहे हैं। बोलिए। तो वो इस समय जो है, अच्छा अगर सुरक्षा के थ्रेट का परसेप्शन की पंजाब पुलिस को जानकारी हो गई और वो जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं हुई, यहां की मतलब यहां के कमांडोज की नहीं हुई, गृह मंत्रालय को नहीं हुई, ये तो फिर हम एक प्रदेश की पुलिस इस देश की पूरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल कर रही है कि भारत का सिर नीचे हो जाएगा। ये सामान्य घटना एक आदमी की सुरक्षा का विषय नहीं है। और इसमें जब इससे 5 जनवरी 2022 को जब प्रधानमंत्री जी उसी पंजाब में गए थे तो उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? उसी पंजाब पुलिस के पास सुरक्षा परसेप्शन, थ्रेट का परसेप्शन था कि नहीं था? अमृतपाल से सुरक्षा परसेप्शन का थ्रेट था कि नहीं था कि आपने यहां तक बढ़ा दिया और अंत में गृह मंत्रालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। मुझे ब्रेक लेना है, समय देखिए जल्दी से, तो फिर तो गड़बड़। मुझे समय देखिए ये क्या है, केजरीवाल जी की जो चुनाव की रणनीति है वो इतने पतन की पराकाष्ठा पर है कि एकमात्र इस समय आप देखेंगे कि पूरी रणनीति कहां जा रही है कि मैं जो है पीड़ित हूं, मेरी पार्टी पीड़ित है, उत्पीड़ित है, हमको गवर्नर काम नहीं करने देता है,
हमको केंद्र काम नहीं करने देता है, हमारे लोगों पर हमले करवाते हैं, अब हमारा सुरक्षा हटवा दिए, हम पर मुकदमे करके जेल में डाल दिए, हमको ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भी हमको सत्ता दो। तो ये उसका सबसे बड़ा हथियार एक अपने को सहानुभूति लेने का कि हम पीड़ित हैं, अब तो हमको मारना ही चाहती है बीजेपी। ये इससे गिरी हुई राजनीति भारत के इतिहास में कभी नहीं हो सकती है। केजरीवाल जी 100 साल जिए, 100 साल जिए, हम लोग भी चाहेंगे जिए, लेकिन इस स्तर की राजनीति भारत में। एक छोटा सा ब्रेक, उसके ब्रेक के बाद ये डिबेट जारी रहेगी। आखिर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है, सुरक्षा पर राजनीति क्यों हो रही है, जबकि केजरीवाल साहब ने तो कहा था सुरक्षा लेंगे नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में तो स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्योरिटी पर। बवाल बदल गए केजरीवाल। वो केजरीवाल जो कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, आज उनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। पंजाब की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ हो गई है, लेकिन अब इसको लेकर वो कह रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन है। ऑलरेडी उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, जिसमें करीब करीब 70 से 78 उनके पास, जिसमें 10 कमांडो भी हैं। लेकिन अरविंद जी को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है ये सुरक्षा व्यवस्था नाकाफ़ी है, उनको और पंजाब की भी सिक्योरिटी चाहिए। इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा बीजेपी से, कमरू चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवधेश जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी जल्दी से अपनी बात, क्योंकि अब मैं दूसरे विषय पे भी जाऊंगा, इसलिए मेरा सबसे एक मिनट सबसे निवेदन है कि संक्षेप में जल्दी अपनी बात रखिएगा। जो अभी अवधेश जी ने कहा उसी में एक बात जोड़ दूं, फिर आप आइएगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से वो एक परसेप्शन क्रिएट करना इस राजनीति को। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी आप लोग यही राजनीति कर रहे थे। ये संजय सिंह आए, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 जो है से नीचे चला गया। फिर किसी ने कहा उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, किसी ने कहा कि उनको जो लीवर खराब हो जाएगा, किसी ने कहा उनको जो है उनको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के मैं वही कह रहा हूँ, आम आदमी मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के नेता तब भी यही कि अरविंद केजरीवाल की जान इतना तो नहीं है ना, सब ज्यादा कुछ आप लोग करते हैं। पहली बात तो मैं अवधेश जी की बात को बड़ी विनम्रता से मैं कहूँगा कि अवधेश जी बहुत कंफ्यूज हैं। पहली लाइन में इन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी पे अगर हमला हो रहा है इस तरह से तो ये बड़ी चिंता का विषय है और ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अगली लाइन में कह रहे हैं ये सब तो ड्रामा है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कोई नेता के साथ होता ही नहीं है, इतनी पुलिस क्यों चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और सब अपने अपने राज्यों से पूरा कन्वे के साथ आए हुए हैं। सबके साथ पुलिस फोर्स है वहाँ की लोकल, और फिर यहाँ दिल्ली की सिक्योरिटी मिलती है उनको, दिल्ली पुलिस की मिलती है, सेंट्रल फोर्स की मिलती है। तो
कितने घंटे सर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कितने घंटे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कितने घंटे के लिए उत्तर बताइए ना प्रदेश के सर? मुख्यमंत्री, कितने घंटे के लिए? जितनी भी देर वो कितने हैं, घंटे के लिए? जब तक दिल्ली में हैं, जब तक दिल्ली, अरे भाई सुनिए, नहीं है उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है। 72 घंटे तक यही टेक्निकल पॉइंट है जहां आम आदमी पार्टी पकड़ी जा रही है। क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ये है किसी भी स्टेट का कोई आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आता है तो 72 घंटे तक वो सिक्योरिटी वैलिड होती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस टेक ओवर कर लेती है। 72 घंटे के बाद आपको ना गोली चलाने का अधिकार है उस राज्य की पुलिस को, ना किसी को गिरफ्तार करने का, ना कोई एक्शन लेने का। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है 72 घंटे का। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये कहा गया अभी पीछे हल्ला मचाया प्रवेश वर्मा जी ने कि भाई पंजाब की गाड़ियां घूम रही, पंजाब पुलिस की, मैं उस बात पे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बार यहां पे पंजाब की गाड़ियां, सारे स्टेट्स के जब लीडर्स आते हैं तो उनके साथ आती। मेरा कहना दूसरी बात ये था सर, मुझे देश का एक ऐसा नेता बताइए जिसको किसी और राज्य की Z+ सिक्योरिटी, देश वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नेता है, ठीक है। आप मुझे बताइए कोई तमिलनाडु का किसी नेता को दिल्ली की जो है उत्तर प्रदेश ने Z+, उत्तर प्रदेश के किसी नेता को बंगाल के किसी नेता को खतरा नहीं है। Z+, खतरा तो अरविंद केजरीवाल को है। अच्छा बताओ, और तो जिसको खतरा होगा उसको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। किसी को खतरा रोज हमले हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं आप, तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोज रिपोर्टिंग हो रही है, आपके रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे आपको लाइव की कैसे हमले हो रहे हैं, कैसे लाठी डंडे फेंक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे हमला हो रहा है, कैसे ईंट पत्थर फेंका जा रहा है, कैसे स्प्रिट और स्प्रे लेकर के लोग उनके करीब जाके उन पे स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नहीं देखा, आपने देखा, लेकिन आप झुठला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, भारतीय देश में कई नियम नहीं है। एक मिनट रुकिए, आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात है आज तो ये भी खुलासा हुआ है कि विभव कुमार जो ओएसडी रहे अरविंद केजरीवाल को, उनको भी Z+ सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस की। आज तो ये भी खुलासा हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है मैं पंजाब पुलिस बड़ी शानदार पुलिस है, लेकिन मुझे लग रहा है पंजाब पुलिस को आम आदमी पार्टी ने अपना होम गार्ड बना दिया है, पंजाब के कमांडो को अपना होम गार्ड बना दिया है। ये हालत कर दिया पंजाब पुलिस की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हटाइए, बोलिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अरविंद केजरीवाल को कोई खतरा नहीं है। आप लोग बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। मैं सुनिए ना, आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बोलिए मैं अरविंद केजरीवाल मेरे साथ घूमे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बोलिए, उनको Z+ सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको Z+ सिक्योरिटी मेरे साथ घूमे ना, मेरे साथ तो मैं डरता नहीं हूं। मेरे साथ घूम ले अरविंद केजरीवाल, मेरे साथ घूम ले, उनको कोई खतरा नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ झूठ बोलने की आदत है और झूठे नैरेटिव बनाने की आदत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्योरिटी पर बवाल और बदल गए केजरीवाल। जो केजरीवाल सिक्योरिटी लेते नहीं थे, लेने से इनकार करते थे, आज उनको दो जगह से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। पंजाब की सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठ खड़े किए, उसी पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं इस डिबेट में एक विषय और लाना चाहता हूँ, दिल्ली का ही जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि वो भी पुलिस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने कल जो है अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ओखला से, उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नहीं, माफ़ कीजिएगा, उनके बेटे को उन्होंने रोका था क्योंकि वो एक मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के घूम रहे थे। उसके बाद अमानतुल्लाह खान के जो बेटे थे, उनके जो रंग ढंग थे, वो देश ने देखे। थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। और साथ साथ अमानतुल्लाह खान से जब ये सवाल रिपब्लिक टीवी के पत्रकार ने किया तो उन्होंने कहा भाग जा यहाँ से, पिट जाएगा। सुनिए जरा। मुझे ये सच्चो साहब ने ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया। यहाँ पर मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बदमाशी कर रहा हूँ, अपनी तानाशाही कर रही है यहाँ पर। हाँ, भले साहब, आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है ना, इस वजह से। SHO ने किस अंदाज में बात की? वो SHO है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की करनी चाहिए थी उसे। नहीं, आपके बेटे ने जैसे बात की वो ठीक था। आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप विधायक। सुनो, आप यहाँ आए हो, रिपब्लिकन टीवी से आए हो ना, भाजपा का चैनल है, भाजपा का चैनल है ना। मैं भैया डेमोक्रेटिक चैनल का चैनल है ना। भाजपा का चैनल नहीं, ये पब्लिक का चैनल है भैया। पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपसे आ रहा हूँ। पब्लिक का चैनल नहीं है, पब्लिक का चैनल है, इसलिए मैं आपके पास। सुनो, मेरा बेटा विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। से जाते हुए जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन आपको पूरी क्लिप नहीं दिखाई, उसमें उन्होंने कहा भाग जाए ऐसे, नहीं तो पिट जाएगा। तो आप सोचिए कि विधायक जी और विधायक जी के बेटे जी, दोनों के रंग ढंग आपने देखे। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि यार इनको डर लगता है, इनके ऊपर हमले हो जाते हैं। जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। अशोक जी, ये एक्चुअली अगर कुछ उसने गलत किया है तो उस पे एक्शन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कुछ गलत लेकिन मुझे सुनिए, कुछ गलत किया। अरे क्या बात सुन लीजिए पहले आप। ये स्थिति क्या बीच में आप बोलते हैं? आप बीच में बोलते हैं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप इतने सीनियर आदमी ऐसा नहीं बोलते। अब मैं बोल लूंगा, उसके बाद शांत रहिएगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुनिए, अच्छा छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं बेटा छोड़िए, मैं तो पापा जी की बात कर रहा हूं। सुनिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई बनती है, उसका चालान होता है, उसको FIR जो भी करना है वो दिल्ली पुलिस करती है। सुनिए, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि दूरदर्शन, मैं पापा जी की बात मैं कह रहा हूं कि दूरदर्शन और अशोक श्रीवास्तव क्या इतने हल्के हैं कि एक छोटी सी घटना को राष्ट्रीय चैनल पे दिखाया जाएगा? अरे ये बतंगड़ बनाया जाएगा? ये क्या है? ये आपकी तौहीन है सर, ये दूरदर्शन की तौहीन है। अरे अगर कोई बाइक में साइलेंसर लगाए हुए है तो उसका चालान करिए, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। सबको हटाइए, सबको हटाइए, सबको हटाइए, सबके माइक काट दीजिए, सबको हटाइए, सबको हटाइए, सबको हटाइए। भैया ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी छोटी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों के बच्चे गली गली मोहल्ले में पुलिस को धमकी देते हैं। उनके लिए उनके लिए मामूली बात है, उनके लिए मामूली बात है कि भैया विधायक का बेटा जो है वो साइलेंसर लगा के घूमे, पुलिस को कहा अब्बू जी मेरे विधायक हैं, अब्बू जी मेरे विधायक है, जो करना कर लो। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी छोटी मोटी बात है। लेकिन हाँ, अशोक श्रीवास्तव के लिए और दूरदर्शन के लिए और DD न्यूज के लिए, दो टूक के लिए ये बड़ी खबर है। और सिर्फ बेटा नहीं, बाप भी पत्रकार को कहता है कि भाग जा, नहीं तो ठुकाई। और ये ये भी कहेंगे कि भैया अगर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि भैया पीट देंगे, आप भाग जाओ, वो भी छोटी बात है, क्योंकि पत्रकारों को पीटना तो छोटी बात है। मैं सुना दूं क्या? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। अमानतुल्लाह खान कहते हैं भाग जाए यहां से, नहीं तो पिटवा देंगे। ये बाप और ये बेटा, बाप बेटे की जुगलबंदी आपने देखी। चलिए मैं
आ रहा हूं, कमरू चौधरी, सिर्फ कमरू चौधरी स्क्रीन पर रहेंगे, और अगर बीच में कोई चिल्लाए तो उनका माइक काट दिया जाए, क्योंकि मेरे लिए छोटी बात नहीं है। फिर से कह रहा हूं, अगर विधायक माइक काटिए, माइक काटिए, माइक काटिए, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, माइक काटिए, शोर शराबा नहीं चलेगा। इनके लिए छोटी बात होगी, पत्रकार को कह देना। मैं कह रहा हूं, मेरे प्रोड्यूसर को निर्देश है, इनको काटिए, काटिए इनको, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इनका माइक काटिए। एक दिन अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए, रुकिए अवधेश जी रुकिए, माइक काटिए, किसी का माइक नहीं, आवाज नहीं जाएगी। आप पुलिस को धौंस दिखाओगे, कानून तोड़ोगे, पहले बेटा कानून तोड़ेगा, उसके बाद बाप तोड़ेगा, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में आके कहेंगे ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने की क्या जरूरत है। कमरू चौधरी, सिर्फ कमरू चौधरी दिखाई देंगे और कोई नहीं, सिर्फ कमरू चौधरी स्क्रीन पर। कमरू चौधरी, छोटी मोटी बात लगती है आपको ये कि एक पत्रकार को कह देना भाग जा नहीं तो पीट देंगे। एक विधायक कहता है, सिर्फ कमरू चौधरी रहेंगे स्क्रीन पर, मेरे निर्देश का पालन कीजिए, मैं जो निर्देश दे रहा हूं उसका पालन कीजिए। सिर्फ कमरू चौधरी स्क्रीन पर रहेंगे और बाकी किसी का माइक नहीं चलेगा। शोर शराबे के लिए नहीं हम बैठे हैं। पहले आप पुलिस को धमकी दोगे, पत्रकार को धमकी दोगे, उसके बाद स्टूडियो में आके हल्ला मचाओगे, ये नहीं चलेगा। डीडी न्यूज में दो टूक में बिल्कुल नहीं चलेगा। कमरू चौधरी की आवाज जाएगी सिर्फ। कमरू चौधरी जी, छोटी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्या घटना है नहीं है वो तो बाद में आता है, लेकिन एक पत्रकार जब सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब नहीं है, आप चुप हो जाइए, नो कमेंट्स बोल के निकल जाइए। और लड़का जिस तरह से बिहेवियर कर रहा था इस शिक्षक के साथ में, ये तो कोई नया घटना नहीं है। आपने 2019 में ऐसी तो बहुत घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कैलाश विजयवर्गीय का घटना हमने सबने निंदा किया उसको, लेकिन इस तरह से अभद्र बिहेवियर करना या गाली गलौज करना या धमकी देना, कतई हमारा एक संवैधानिक देश है, संविधान को मानने वाला, जहां पे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, प्रेस मीडिया को बोला जाता है। वो अलग बात है कि मीडिया, बहुत सारे मीडिया को हम भी बोलते हैं, आलोचना करते हैं कि वो जो है सरकार के पक्ष में बात करती है, ऑपोजिशन को सवाल पूछती है जब सरकार को पूछना चाहिए था, वो अलग बात है, एक मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन वो अधिकार है सर, वो अधिकार है, नेताओं का भी अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी का भी अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है किसी को यह कहना कि भाग जा पीट दूंगा, ये किसी ने अधिकार नहीं। विजय शर्मा, सिर्फ विजय शर्मा स्क्रीन पर होंगे, सिर्फ विजय शर्मा स्क्रीन पर होंगे। विजय शर्मा। देखिए, ये जो बेटा है इसके खिलाफ एक नोएडा में भी मुकदमा दर्ज है इसी तरह का ही, एक पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट का। तो इनका इतिहास है बाप बेटे का। बाप अभी जेल होकर आए हैं, इनका तो कब्जा करना, रंगदारी मांगना, इस तरह का काम है। और ये जो हिंसक पार्टी है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये हिंसक पार्टी है, ये हिंसा में विश्वास करती है। चीफ सेक्रेटरी को बुला के चीफ मिनिस्टर के सामने पीटा जाता है, इनकी एमपी जो महिला एमपी है उसको चीफ मिनिस्टर के घर में पीटा जाता है। आपने देखा होगा सदन में किस तरह के ये हंगामे करते हैं। तो ये हिंसक पार्टी है अशोक जी, ये पहला नहीं है, तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और मैं इस बात को तुल नहीं देना चाहता, क्योंकि इनका यही रवैया है, ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मुझे पता है ये ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, भाई हमला होगा ताकि मीडिया इधर लग जाए, मुद्दों की बात ना हो। तो ये हिंसक पार्टी इसको बढ़ावा देते हैं। केजरीवाल जी भी इनके साथ खड़े हैं, इस हिंसा में शामिल है। अवधेश जी, एक विधायक अगर इस ढंग से खुलेआम कैमरे के सामने दादागिरी दिखा रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, तो ये देश की कल्पना के पीछे, अरे सर मेरे को प्रोवोक करेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा। तो आप सोचिए कैमरे के पीछे वो व्यक्ति क्या करता होगा। अगर ऐसा व्यक्ति जो एक अंडरवर्ल्ड माफिया की तरह सामने एक्ट कर रहा हो, आम आदमी पार्टी अभी तक उसको अगर सस्पेंड नहीं करती है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं करती है, तो ये माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में इस प्रकार के दादागिरी, गुंडा गर्दी को लेके आगे बढ़ना चाहती है। ये कोई सवाल है? पुष्पेंद्र जी आपकी आवाज बंद है, आप फिर भी लगातार आप लगातार चिल्ला रहे हैं। नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, स्टूडियो में आकर चिल्लाकर आप झूठ को साची सच मत करिए। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं पुष्पेंद्र जी, इस तरह की चीजें मत किया करें मेरे स्टूडियो में। ये दूसरी जगह जाइए, वहां ये नाटक कीजिए। मेरे स्टूडियो में मेरी डिबेट में नाटक नहीं चलता। या तो सवालों का जवाब दीजिए, नाटक मत कीजिए। मेरे डिबेट में नाटक मत कीजिए। मेरी डिबेट में आप इस तरह से चिल्लाकर आप
आप यहाँ पर मैं ना अगली बार सुनिए, अगर आप अगली बार करेंगे मैं अगली बार आपको स्टूडियो नहीं आने दूंगा, ये मैं ठोक के कह रहा हूं। आप नहीं आइए, मुझे नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, मुझे नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। इस तरह से आप चिल्लाएंगे, इस तरह से चिल्लाएंगे, काटिए इनको, हटाइए स्क्रीन से, स्क्रीन से हटाइए, स्क्रीन से हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए इनको, स्क्रीन से हटाइए। इस तरह की गुंडागर्दी स्टूडियो में नहीं चलेगी। पहले आप पत्रकार को कहेंगे कि हम मार के भगा देंगे, उसके बाद मेरे स्टूडियो में आके गुंडागर्दी करेंगे। ऐसे प्रवक्ता मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना आम आदमी पार्टी का डिबेट करूंगा। आपको जो नाटक करना आप नहीं सड़कों पे कीजिए, मेरी डिबेट में आकर, मेरे स्टूडियो में आकर कोई नाटक नहीं चलेगा, कोई नाटक यहां नहीं चलेगा। आपको जो नाटक करना है, जहां करना करिए, आप सड़कों पे जाइए, कहीं करिए, मेरे डिबेट में नहीं, मेरे डिबेट में मत करिए नाटक। और ये सब क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? मैंने फिर पूछा, मैं बार-बार कह रहा हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल को अगर किसी से खतरा हो सकता है तो वो पन्नू से हो सकता है, क्योंकि पन्नू का कहना है कि $16 मिलियन दिया मैंने और मेरे अपने काम करवाने के लिए दिए, जो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को $16 मिलियन दिए और पन्नू से खतरा हो सकता है, तो वो खतरा देखना चाहिए कि क्या वो खतरा है, वो थ्रेट परसेप्शन है, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है मुझे आज कुछ नहीं कहना। ये नाटक जो होता है, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं, इस तरह के नाटक बार-बार होते हैं, एक बार नहीं बार-बार होते हैं, लेकिन ये नाटक जो है ना पब्लिक देखती है, पब्लिक समझती है। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सारे नाटक समझती है। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। कल आपसे बाद में फिर मुलाकात होगी सोमवार को, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।